हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रेस सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण के अंदर पिछली क्लास में बात की थी स्वर संधि से संबंधित, जिसमें हमने 3 स्वर संधि के भेद पढ़ लिए। आज हम आगे की बात करेंगे। तो आगे की हमारी संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की बात करें तो दोस्तों, इसके पहले नियम की हम बात करेंगे कि किस प्रकार यण स्वर संधि होती है। दोस्तों, ई और ई के बाद, अगर ई और ई के बाद अन्य स्वर यानी असमान स्वर के दो, चाहे अन्य स्वर के दो, यानी ई और ई के बाद ई और ई नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शब्द हो सकता है, यानी ई और ई नहीं आना चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। तो बात करते हैं अन्य स्वर आते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस ई का क्या कर देंगे, ये कर देंगे, क्या बना देंगे, ये कर देंगे। ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों, किस प्रकार होता है उदाहरण की बात करते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है अति धन अधिक। पहला उदाहरण है अति धन अधिक। दोस्तों, इस अति धन अधिक की बात करें तो हमारा यहाँ हमने इस ती को तोड़ा तो तय तो आधा बचा और निकला क्या, इसमें से छोटा ई निकला। क्या निकला, छोटा ई। आगे बात करें इसे जोड़ने की तो आगे क्या है, अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए है। और हमने बात नियम में क्या की थी, ई और ई के बाद कोई भी अन्य स्वर की बात करें तो ई नहीं होना चाहिए। तो अन्य स्वर हमारा क्या है, ए है। तो हम क्या करेंगे, इस ई को परिवर्तन किस में करेंगे, यह में करेंगे। तो दोस्तों, इस ई को परिवर्तन किस में करेंगे, यह में करेंगे। आगे हम बात इस शब्द बनाने की करें तो देखिए ये अत है। क्या है, अत बचा हमारा। अत क्यों बचा, तय भी कैसा है, आधा, क्योंकि इस ती को हमने तोड़ा तो तय हमारा आधा बचा। ई और ए का निर्माण में किस में काम आ गया, ये के निर्माण में। अब हम जोड़ेंगे क्या, इसके साथ ये जोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जोड़ा हमने, निर्माण किसका क्या, ये का क्या, ये जोड़ा। आगे क्या बचा, अधिक का ए, तो इसके निर्माण में काम आ गया। आगे क्या बचा, दिक बचा। तो दोस्तों, अगर इस शब्द को सही मायने में हम लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक। यानी ये त्य क्या लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। इस प्रकार हलंत नहीं लिखा जाए। ये तो बिल्कुल हमें समझने के लिए लिखा था। तो दोस्तों, हमारा शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक शब्द बनेगा। आगे हम और उदाहरण की बात करते हैं इसकी। तो उदाहरण है आपका निधन आस। निधन आस, तो नी को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, न आधा, और इसमें से क्या निकला, ई निकला। आगे आपका क्या है, आ है। तो दोस्तों, ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो हम क्या करते हैं, निर्माण किसका, ये का करते हैं। तो ये का निर्माण किया। अब क्या, न आपका आधा है तो आधा लिख दीजिए। आगे आपने इस ई का किस में निर्माण किया, ये का किया, तो ये लिख दीजिए। आगे आपका क्या बचा, आस। आस के अंदर आ काम आ गए ये के निर्माण में। पीछे क्या बचा, श बचा। और आ की मात्रा इसके साथ जुड़ी तो ये क्या, या हो गया। यानी आ की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ, तो यहाँ या हो गया। अब इस शब्द को हम बनाएंगे तो देखिए नया शब्द बनेगा। आपका न आधा है तो ये क्या है, न आधा लिखा, लेकिन इस प्रकार हम लिख नहीं सकते। सही मायने में इस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों, ये तो समझने के लिए लिखा था। आपका शब्द क्या बना, नयास बना। इसी प्रकार हमें आगे बात करते हैं और उदाहरणों की। तो आपका उदाहरण है, देखिए स्त्री धन उपयोगी। स्त्री धन उपयोगी है। दोस्तों, स्त्री को तोड़ेंगे तो इसमें से क्या निकला, बड़ी ई निकली। उसके बाद क्या है, ऊ है। क्या है, ऊ है। तो दोस्तों, ई के बाद अन्य स्वर आने पर क्या करते हैं, निर्माण किसका करते हैं, ई में, ई का किस में होता है, ये हो जाता है। और यह किस में चला जाता है, ये ऊ।
इस ऊ का क्या होगा, ऊ इसके साथ जुड़ जाएगा, साथ जुड़ेगा तो यू बन गया हमारा। अब इस शब्द को जोड़ेंगे तो देखिए स्त्री, ये तरह क्या हो गया, इसमें से ई निकल गया, तरह क्या हो गया, आधा हो गया। अब क्या जोड़ेंगे, यू जोड़ेंगे, यू जोड़ा। अब यहाँ ऊ तो काम आ गया, पीछे क्या बचा, पयोगी बचा, तो पयोगी हमने जोड़ा। तो दोस्तों हमारा शब्द क्या बन गया, स्त्री उपयोगी शब्द बन गया। यानी जो दोस्तों अन्य स्वर आता है वो इस ये की मात्रा में चला जाता है। चाहे आपका ई आ जाता, आपका ई आता है यहाँ पर तो यह ई आता तो यण संधि नहीं होती, लेकिन अगर ऊ आया तो इसके यू हो गया, और बड़ा ऊ आता तो इस प्रकार यू हो जाता, और ऐ आता तो यही हो जाता, और ओ आता तो यो हो जाता। तो दोस्तों ये बात किसकी कर रहा, अन्य स्वर की बात कर रहा है। इसकी पहचान की बात करें दोस्तों इस नियम की, तो क्या होगा, यह से पहले क्या होगा, कोई व्यंजन आधा होगा, क्या होगा, व्यंजन आधा होगा, उसके बाद क्या होगा, व्यंजन आधा, और उसके साथ क्या होगा, यह होगा, व्यंजन आधे के साथ आपका यह होगा। तो दोस्तों ये पहचान किसकी थी, इस नियम की थी, ये के निर्माण की। आगे बात करें तो ऊ और ऊ के बाद, ऊ और ऊ के बाद क्या आए, अन्य स्वर आए। अन्य स्वर की बात करें दोस्तों तो ऊ और ऊ नहीं आने चाहिए यहाँ पर, इनके अलावा कोई भी स्वर आए तो क्या होता है, ऊ किस में परिवर्तन हो जाता है, ऊ वे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। यानी ऊ किस में परिवर्तित होता है, वे के अंदर परिवर्तित होता है। तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है भूधन आदि, उदाहरण है भूधन आदि। दोस्तों इस भूधन आदि की बात करें तो बे को तोड़ा तो बे आधा निकला, इसमें से ऊ निकला, और उसके बाद आगे क्या है, आ है, आ लिखा। तो दोस्तों ऊ के बाद अगर अन्य स्वर आता है तो क्या होता है, अन्य स्वर आने पर निर्माण किसका होता है, वे का होता है, और यह आ किस में जुड़ेगा, इस वे में जुड़ेगा, वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बना, वाह बन गया। अब निर्माण करें शब्द की तो वे तो आपका आधा होगा, क्योंकि हमने यहाँ तोड़ा, ऊ इसमें से निकाल लिया, ऊ निकाला तो निर्माण वह का हुआ, आगे साथ क्या जुड़ा, आ जुड़ा, हम क्या लिखेंगे, वाह लिखेंगे, इनको आगे जोड़ेंगे। अब क्या बचा, आ तो आपके यह काम आ गया, अब क्या बचा, दी बचा, शब्द क्या बना, भवादी शब्द बना। तो दोस्तों हम उदाहरण दो चार उदाहरण लेते रहेंगे। उदाहरण आपको किसी भी किताब के अंदर, यानी जो भी आपके पास किताब हो उस किताब में से आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मिलाते रहे इन नियमों के आधार पर। आपकी हिंदी जितनी ज़्यादा आप हिंदी को मिलाएंगे, अभ्यास करेंगे हिंदी का, उतनी ज़्यादा आपकी हिंदी मजबूत होगी। आगे एक और उदाहरण की बात करें तो अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा शब्द है, क्या है, अनुधन इच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो क्या, न को तोड़ा तो न तो आधा, और साथ में से क्या निकला, ऊ निकला। यहाँ आपका क्या है, ई, और ई ऊ के बाद क्या है, अन्य स्वर। अन्य स्वर होता है तो हमारा निर्माण किसका होता है, ऊ में वे का हो जाता है, किसका होता है, वे का निर्माण होता है। और ये ई किसके साथ जुड़ेगा, इस ऊ के साथ है, वे के साथ जुड़ेगा, होगा क्या आपका, वी होगा, क्या होगा, वी होगा। अब इस शब्द को बनाएंगे, क्या करेंगे, शब्द को बनाएंगे। अन बचेगा आपका, क्या बचेगा, अन के अंदर भी न हमने यहाँ का क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो न आधा का आधा लिख दीजिए। आगे क्या है, वी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वी जोड़ेंगे, ये वी का यहाँ चला गया। आगे क्या बचा, ये ई तो इस वी के साथ जुड़ गया, यानी वी के निर्माण में काम आएगा। आगे अक्षा बचा, तो आप अनविक्षा शब्द आपका बना, क्या शब्द बना, अनविक्षा शब्द बना। तो दोस्तों इस बात किसकी की थी, वे के निर्माण की। अब इस वे की पहचान करें इस नियम की, तो दोस्तों व्यंजन होगा कैसा, आधा, किससे पहले, वे से पहले। आधे व्यंजन के साथ क्या होगा, वे होगा, वहां पर संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। अब बात करें दोस्तों आगे की, हमने ये और वे का निर्माण कर लिया। अब हम निर्माण करेंगे दोस्तों
रे का निर्माण किसका करेंगे? रे का करेंगे। दोस्तों हमारा नियम है कि री के बाद अगर क्या आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, यानी री नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? री नहीं आना चाहिए। री के अलावा कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ री री का क्या होगा? रे होगा। री का क्या होगा? रे हो जाएगा, यानी री का रे हो जाएगा। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो उदाहरण है पितृधन आज्ञा। उदाहरण क्या है? पितृधन आज्ञा हमारा उदाहरण है। इस उदाहरण की बात करें तो यहाँ हमारा क्या निकला? ते तो आधा है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? री जुड़ा हुआ है। आगे क्या है आपका? आ है। आगे क्या है? आ है। तो दोस्तों जब री और आ जुड़ते हैं, यानी री के बाद अन्य कोई स्वर की बात करें तो यहाँ आ आया है अन्य स्वर, और अन्य स्वर आए तो री का किस में परिवर्तन होता है? रे के अंदर होता है। और इस रे के साथ क्या होगा? रे के साथ क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा। अब दोस्तों इस शब्द को बनाएंगे तब आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्या लिया? पी लिया। अब क्या आपका? ते आधा है। क्या है? ते आधा है। अब क्या है आपका? रा है। रा है। और आगे आपका क्या? आ, तो इसके आ रे के साथ जुड़ गया, आगे क्या बचा? तो दोस्तों इस शब्द को इस प्रकार नहीं लिखना, इनको बड़ी गहराई के साथ समझना है कि पी का पी है और ते और रे, ते रे और इसके साथ क्या है? आ है। दोस्तों ते रे और इसके साथ रे के साथ क्या है? आ है। जब ते और रे जुड़ते हैं दोस्तों निर्माण किसका करते हैं? त्रे का करते हैं। आ इसके साथ जुड़ेगा, निर्माण किसका होगा? त्रा का होगा। तो यहाँ पर यह शब्द क्या बनेगा? पित्राज्ञ शब्द बनेगा। दोस्तों इस पित्राज्ञ शब्द कई बार आप सोचते हैं यहाँ तो निर्माण रा का किया, लेकिन ये त्रे कहाँ से आया? लेकिन ये त्रे कहाँ से आया? जब ते के साथ रे मिलता है और उसके साथ स्वर मिलता है तो निर्माण किसका होता है? त्रे का निर्माण होता है, इसलिए यह त्रे हुआ। आगे हम और शब्दों की बात करें, आगे और एक शब्द लेते हैं। देखिए मातृधन अनुमति। मातृधन अनुमति। मातृधन अनुमति की बात करें, यहाँ आपका क्या है? री है। आगे क्या है आपका? ए है। और जब री के बाद कोई स्वर आए तो री किस में परिवर्तन होता है? रे में। रे भी कैसा? आधा, लेकिन ये ए जुड़ने से क्या हुआ? पूरा हो गया। अब बात करें शब्द निर्माण की तो आपका मात, ये ते आपका क्या बचा? आधा। ते क्या बचा? आधा। मात्र में, मात में आपका ते क्या बचा? क्योंकि इसमें से री निकल गया, री निकला, निर्माण रे का हुआ। और ते उसके बाद रे हो और रे के साथ अगर ए मिले, यानी या ए हमने रे के साथ मिलाया तो यहाँ क्या बन जाता? त्रे बन जाता। त्रे के साथ आधा, इसके साथ ए जुड़ा तो ये त्रे पूरा हुआ। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा? त्रे बनेगा। और आगे क्या होगा? नुमति शब्द जुड़ेगा तो हमारा शब्द क्या बना? मात्र अनुमति, यानी मात्र अनुमति शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? इस री के निर्माण की बात हमने की थी। आगे बात करते हैं दोस्तों किस संधि की? अयादि संधि की बातें करते हैं। किसकी? अयादि स्वर संधि की बात करते हैं। अयादि स्वर संधि के अगर पहले नियम की हम बात करें तो पहला नियम है आई के बाद अन्य स्वर। अन्य स्वर की बात करें तो दोस्तों आई के बाद आई नहीं आना चाहिए, आई के अलावा कोई भी आ सकता है। आई नहीं आना चाहिए, आई के अलावा कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अन्य स्वर आएंगे तो आई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। आई का क्या होगा? ए होगा। तो दोस्तों इसकी बात करें उदाहरणों की तो देखिए सबसे पहले उदाहरण है ने धन अन्न। तो दोस्तों इस नई को तोड़ेंगे
तो न तो क्या होगा आपका आधा इसमें से आई निकले यहाँ से, यहाँ आपका क्या है ए है। और इन्होंने बोला क्या है आई के बाद अन्य स्वर यानी अन्य कोई स्वर आ जाए तो आई का क्या हो जाता है ए हो जाता है। क्या हो जाता है ए हो जाता है। इसका क्या हो जाता है ए हो जाता है। और अब शब्द बनाएंगे तो न तो आपका क्या है आधा है, न भी कैसा है आधा है। आपका ये ए इसके साथ जुड़ेगा पूरा हो जाएगा। आगे क्या है ये है तो ये लिख दीजिए, न लिख दीजिए, ये लिख दिया। अब क्या ये ए तो इसके निर्माण में काम आ गया, पीछे न बचा तो हमने क्या लिखा न लिखा, तो शब्द क्या बन गया नयन शब्द बन गया। अब आगे बात करते हैं और उदाहरणों की। तो उदाहरण है विले धन ए, विले धन ए। तो दोस्तों यहाँ ल को तोड़ेंगे तो ल तो आधा है, इसके साथ से क्या निकला ऐ निकला। अब क्या है ए है, इन्होंने क्या कहा ऐ के बाद अन्य स्वर, तो निर्माण किसका करेंगे ए का करेंगे, निर्माण किसका करेंगे ए का करेंगे। तो ए का निर्माण क्रिया। अब शब्द जोड़ेंगे, हमें इस शब्द को जोड़ेंगे तो देखिए वी ले, और ले भी कैसा है यहाँ पर आधा है तो ये आधा ले। अब ले के साथ ये ए मिलेगा तो ले पूरा हो जाएगा। अब आप क्या लिखिए ये लिखिए। आगे क्या बचा आपका ए बचा, ए निर्माण किसके काम में आ गया ऐ के निर्माण में काम आ गया। शब्द क्या बना विलय शब्द बना। तो दोस्तों ये बात की थी हमने ए के, यानी जिस प्रकार हमने क्या लिया विलय लिया, जहां पर आपको ऐ की ध्वनि दिखे वहां पर संधि कौन सी होगी अयादि संधि होगी। यानी हमें यहाँ क्या संधि यहाँ पर क्या दिखा ए, यानी हम जब बोलते हैं इस शब्द को विलय तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है ए मिलता है। तो यहाँ पर संधि क्या हुई अयादि संधि हुई। आगे बात करें अयादि की एक और नियम की। तो ऐ के बाद अगर क्या है अन्य स्वर, ऐ के बाद अन्य स्वर आए तो इस ऐ का क्या हो जाता है आय हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है आय हो जाता है। होता किस प्रकार, तो उदाहरणों की हम बातें करेंगे। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है गे, और आगे की बात करें तो अक। अब इस याद है कि दोस्तों गे के साथ क्या है अक है, इस गे को तोड़ेंगे तो गे तो आधा है आपका, इसके साथ क्या है बड़ी आई है, और आगे क्या है ए, यहाँ पर आपका क्या मिला ए। ऐ के बाद ए आया, यानी ऐ के बाद अगर अन्य स्वर आए तो निर्माण किसका होता है आय का होता है, आय का निर्माण होता है। अब इस शब्द को हम जोड़ेंगे, गई में से आपने गे को निकाला ऐ को निकाला तो गे पीछे आधा बचा, ये आ आपका यहाँ आकर के जुड़ गया, आ जुड़ा तो गा हो गया। अब आप ये को जोड़िए तो ये जुड़ गया। अब क्या बचा आपका अक बचा, अक के ए का तो यहाँ पर आय के निर्माण में काम आ गया। अब क्या बचा के बचा, तो आपका शब्द क्या बना गायक शब्द आपका बना। तो दोस्तों ये इस उदाहरण की बात थी। आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं विनय, विनय धन आयन, विनय धन आयक। उदाहरण क्या है विनय धन आयक। यहाँ से न को तोड़ा क्या निकला बड़ी आई निकली। आगे क्या है आ है, यहाँ नियम क्या कहता है ऐ के बाद अगर अन्य स्वर आए निर्माण आय का होता है, निर्माण किसका करेंगे आय का करेंगे। अब इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो देखिए वी का वी न क्या हुआ आपका आधा हो गया। न आधा क्यों हुआ, क्योंकि ऐ इसमें से हमने निकालेंगे। आय जुड़ेगा आपका तो यह नाई हो जाएगा, क्या होगा क्योंकि न के साथ आ की मात्रा जुड़ेगा, आगे या जुड़ जाएगा आपका। इस आ का या निर्माण में काम आ गया। पीछे क्या बचा यक बचा। पीछे आपका क्या बचा यक बचा। तो आपका शब्द क्या बना विनायक शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी थी इस आय के निर्माण, जहां पर भी आपको आय दिखे। जिस प्रकार गायक शब्द हमने लिया, गायक में आपको क्या दिखाई दे रहा था, गायक में आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा था आय, ध्वनि किसकी आय की आ रही। पहले हमने बात की ऐ ध्वनि की, किसकी
ऐ ध्वनि की। उसके बाद हमने बात की आय ध्वनि की। जहाँ पर भी ऐ ध्वनि आय ध्वनि दिखे वहाँ पर आप संधि क्या करेंगे, अयादि स्वर संधि करें। आगे के नियम की बात करें, ओ के बाद अन्य स्वर, ओ के बाद अन्य स्वर, ओ के बाद अगर अन्य स्वर आते हैं तो निर्माण किसका होता है, औ का होता है। किसका होता है, औ का। यानी ओ हो और उसके बाद क्या आने, ओ नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी स्वर आए तो वहाँ निर्माण किसका होता है, औ का होता है। तो उदाहरण की बात करें तो हमारा उदाहरण है उदाहरण है बोधन ए। उदाहरण क्या है, बोधन ए। तो बोधन ए की बात करें दोस्तों, यहाँ बे को तोड़ेंगे तो बे आधा होगा, इसके साथ क्या है, ओ है। आगे क्या है, ए है। और हमने बात क्या की थी, ओ के बाद अन्य स्वर, तो ओ के बाद आपका क्या, ए है, यानी अन्य स्वर है। तो निर्माण किसका होगा, औ का होगा। शब्द बनाएंगे, बे तो आपका क्या हो गया, आधा हो गया। जब औ इसके साथ जुड़ेगा तो ए जुड़ने से बे पूरा हो जाएगा। फिर आपका क्या जुड़ेगा, वे जुड़ेगा। तो आपका शब्द क्या बना, भव्य बना, क्योंकि इस ए का यहाँ निर्माण में काम आ गया। आगे कोई वर्ण नहीं है। तो दोस्तों ये आपका क्या बन गया, बहु बन गया। आगे एक बात और करें, बोधन अन की। बोधन अन को बात करें तो इसमें से देखिए, बे को तोड़ेंगे, आप बो को तोड़ेंगे तो बे आधा होगा, इसके साथ से क्या निकला, ओ निकला। आगे ए है, यानी अगर ओ के बाद अन्य स्वर आए, निर्माण किसका होता है, औ का। हम निर्माण किसका करेंगे, औ का करेंगे। अब आपका बे तो आधा है और इसके साथ अगर क्या जाएगा, ए जाएगा तो बे पूरा हो जाएगा। अब क्या, वे जुड़ेगा। आगे की बात करें तो आपका क्या है, ए है। ये ए तो इसके निर्माण में काम आ गया, पीछे न बचा, तो आपका शब्द क्या बना, भवन शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस ओ के निर्माण की बात है। ओ से क्या बनता आपका औ बनता। अब हमने बात किसकी कर ली, औ। जैसे दोस्तों हमने देखा था कि बहु, बहु के अंदर आपकी ध्वनि किसकी आ रही थी, औ की। और जहां पर इस प्रकार की ध्वनि आए वहां संधि क्या होगी, अयादि स्वर संधि होगी। आगे हम बात करते हैं, ओ के बाद अगर क्या आए, अन्य स्वर, बड़े ओ के बाद अन्य स्वर आए तो निर्माण किसका होगा, आव का होगा। निर्माण किसका होगा, आव। यानी ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, यानी बड़े ओ के बाद बड़ा ओ नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों उदाहरण है पोधन अन। पोधन अन की उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे को तोड़ेंगे तो पे आधा होगा, इसमें से क्या निकला, बड़ा ओ निकला। आगे क्या है, ए। और जब इसकी ओ के बाद अन्य स्वर आए तो आप क्या बनाएंगे, निर्माण किसका करेंगे, आव का करेंगे। या निर्माण किसका हुआ, आव का हुआ। अब इस शब्द को बनाएंगे, पे तो आपका क्या है, यहाँ पर आधा है, क्योंकि पो को तो हमने तोड़ा तो पे आधा बचा। अब क्या जुड़ेगा, आव जुड़ेगा, आ जुड़ने पर पा हो जाएगा। आगे क्या जुड़ेगा, वह जुड़ेगा। अब यहाँ बात करें तो इस न ए का तो क्या, यहाँ निर्माण आव के काम में आ गया। अब क्या बचा, न बचा, तो आपका शब्द क्या बना, पावन शब्द बना। आगे और उदाहरण की बात करें इसके, तो उदाहरण है हमारा बोधन अक। अब इसको तोड़ेंगे, बो में से हमारा क्या निकला, ओ, और आगे क्या है, ए है। जब ओ और ए यानी ओ के बाद अन्य स्वर मिले, निर्माण आव का होता है। किसका, आव का। अब बे तो आपका आधा है, क्योंकि बो को हमने तोड़ा, ओ निकाल लिया हमने। अब आव जुड़ेगा तो आ जुड़ने पर बा हो गया। अब वह आपका जुड़ा, उसके बाद क्या हो जुड़ा, अक। अक की बात करें तो ए इसके निर्माण में काम आ गया, पीछे कै बचा, हमारा शब्द क्या बना, भावक शब्द बना। तो दोस्तों ये बात थी स्वर संधि की। किसकी, स्वर संधि आज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ऐ आय औ आव की ध्वनि जहां पर आपको दिखे वहां संधि क्या होगी, अयादि स्वर संधि होगी। तो दोस्तों ये हमने बात किसकी की थी आज,
यण संधि और अयाज्य संधि की बात की और सम संधि हमारी कंप्लीट हो गई। और तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।